आज के बाद कुछ दिन तक हम वीडियोस कवर करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। आज मैं शुरुआत करूंगी क्लासिसिज्म के साथ और फिर रोमांटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म, इन सब की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको आता है और थोड़ा सा टफ लगता है सबको, लेकिन इतना टफ है नहीं। अगर आप आराम से प्यार से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, एक अच्छा जॉनरा है लिटरेचर का। तो इसको समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से बहुत से लिटरेरी टेक्स्ट्स पर क्रिटिसिज्म को अप्लाई किया जा सकता है। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझ कर आपको आंसर्स करने हैं और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। आइए क्लासिसिज्म के बारे में जानते हैं। पहले इसके मेजर प्रिंसिपल्स जानेंगे, मेजर थिंकर्स जानेंगे। ओरिजिन इसका कहाँ पर हुआ था सबसे पहले देखते हैं। ग्रीस में हुआ था 5th सेंचुरी बीसी और 2nd सेंचुरी के बीच में। तो लगभग 700 इयर्स का टाइम पीरियड रहा है इसके ओरिजिन का। फोकस किया जाता था ऑर्डर पर, स्ट्रक्चर पर, मॉरल पर्पस पर किसी भी टेक्स्ट के। टेक्स्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ का रिफ्लेक्शन देखा जाता था और जो मेजर थिंकर्स थे वो थे प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरस एंड लॉन्गिनस। कभी सोचा है लिटरेचर को जज करने के रूल्स कहाँ से आए? क्लासिकल क्रिटिसिज्म हमें बताता है कि लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ह्यूमन लाइफ और ट्रूथ का रिफ्लेक्शन है। एशियन ग्रीस, रोम, यहाँ के क्रिटिक्स ने वो फाउंडेशन दिया जो आज भी लिटरेचर को समझने में हेल्प करता है। आइए सबसे पहले प्लेटो जी की बात करते हैं जिन्होंने पोइट्री को क्रिटिसाइज किया। 427 टू 347 बीसी लाइफ स्पैन, ये भी याद रखिए। और इनका सबसे पॉपुलर वर्क 375 बीसी का है द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने की आइडियाज दिए हैं कि लिटरेचर इमिटेशन है, इमिटेशन का। पोइट्री जो है लोगों को मिसलीड करती है और लोगों को इमोशनली जबरदस्ती इन्फ्लुएंस करती है। प्लेटो बिलीव करते थे कि पोइट्री डेंजरस होती है, हो सकती है। उनके अकॉर्डिंग पोएट्स रियलिटी से दूर ले जाते हैं लोगों को। वो चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, पोएट्स चाहते हैं कि सोसाइटी ट्रूथ और रीजन से दूर चली जाए कहीं ना कहीं और इमोशंस में बह जाए, जबकि प्लेटो चाहते थे कि सोसाइटी ट्रूथ और रीजन पर बेस्ड हो, इल्यूजन पर नहीं। ये है प्लेटो जी का 3 लेवल्स का एक ट्रूथ। कोई भी फॉर्म अपने आप में सबसे ज्यादा नेचुरल है, सबसे ज्यादा सच्चाई है उसमें। फिर हम लोग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग किसी भी नेचुरल फॉर्म को कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। और फिर लिटरेचर या आर्ट में उस कॉपी की भी कॉपी की जाती है। देखिए इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले एक आदर्श कुर्सी, बिल्कुल आइडियल, किसी लकड़ी या लोहे की नहीं होती, हमें इस दुनिया में दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक ट्रूथ के रूप में, एक परफेक्ट कल्पना, इमेजिनेशन के रूप में हमें एक डिवाइन आइडिया के फॉर्म में समझ आती है। कोई ऐसी कुर्सी जिस पर शायद ईश्वर बैठते हैं, अल्टीमेट रियलिटी। फिर आती है एक वास्तविक कुर्सी, रियल चेयर। एक कारपेंटर उस परफेक्ट आइडिया को दिमाग में रखकर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुर्सी बनाते हैं। वो कुर्सी कभी भी बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कोई ज्वाइंट, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई हल्का सा डिसबैलेंस। तो ये कुर्सी सत्य की सिर्फ एक नकल है। उसके बाद आता है कवि या चित्रकार, पोएट या पेंटर। वो उस असली कुर्सी की तस्वीर बनाता है या कविता लिखता है।
अब ये कुर्सी की नहीं बल्कि कुर्सी की नकल है, तो सच से और दूर चली गई। यही प्लेटो कहना चाहते हैं कि जितना हम आर्ट में जाते हैं उतना हम सच्चाई से दूर होते चले जाते हैं। सच्चाई हमारी कॉपी ऑफ कॉपी यानी कि इमिटेशन ऑफ इमिटेशन बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एरिस्टोटल जी की, जिन्होंने डिफेंस किया पोइट्री को। इनका भी बर्थ एंड डेथ ईयर देख लीजिए। मेजर वर्क इनका है पोइटिक्स, जिसके की कंसेप्ट में आता है कथारसिस, और वो कहता है कि लिटरेचर हमें एक इमोशनल प्योरिफिकेशन प्रोवाइड करता है। जब हम लिटरेचर में कुछ देखते हैं, किसी कैरेक्टर को सफर करते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल रिलीफ मिलता है, और लिटरेचर हमें साइकोलॉजिकल और मॉरल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो एरिस्टोटल ने प्लेटो से डिसएग्री किया। उन्होंने कहा लिटरेचर हार्मफुल नहीं है, हेल्पिंग है, हीलिंग है। जब हम ट्रेजेडी देखते हैं, हम फियर और पिटी फील करते हैं, तो हम इमोशनली प्योरिफाइड हो जाते हैं, प्योरिफाइड फील करते हैं। यही लिटरेचर की रियल पावर है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी ने ही हमें 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बताए। वो 6 एलिमेंट्स है। प्लॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद कैरेक्टर, देन थॉट, उसके बाद लैंग्वेज एंड म्यूजिक एंड देन स्पेक्टिकल। इन सबके टेक्निकल नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, अपने पास नोट जरूर करिए। प्लॉट को टेक्निकली बोला जाता है माइथोस। सबसे इसेंशियल एलिमेंट, इट इज द स्ट्रक्चर्ड कैजुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिगिनिंग मिडिल एंड। इसके बाद आते हैं कैरेक्टर, जिनको कि टेक्निकली बोला जाता है एथोस, ETHOS। The agents who drive the plot, they must exhibit moral purpose, providing the motivations that lead to the tragic outcome. Then thought, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं डायनोइया। The themes, idea and intellectual, logical or emotional arguments expressed by the characters. Then comes language, जिसको हम diction कहते हैं और technically कहते हैं lexis, LEXIS, the artistic, rhythmic or poetic delivery of the dialogue. Then comes music, or we can say melos, song भी कह सकते हैं। The music, the musical accompaniment, particularly the role of the chorus in Greek drama, which enhances the emotional atmosphere. जैसे हमारे एकता कपूर के सीरियल में होते हैं ना, पीछे बैकग्राउंड में धूम तना, या फिर एक बार अगर किसी कैरेक्टर को थप्पड़ मारा जाता है तो 3 बार उसकी आवाज आती है, तो दैट इज मेलोस और सॉन्ग और म्यूजिक। स्पेक्टिकल, इसके बाद हमारे स्टेज की सेटिंग, जिसको कि टेक्निकली बोला जाता है ऑप्सिस। The visual technical aspect of production, set, costume, lighting, ranked by Aristotle as the least important of all the 6. सबसे ज्यादा important soul of tragedy उन्होंने बताया है प्लॉट को। अब हम बात करते हैं हॉरेस जी के वर्क्स की। इंस्ट्रक्ट और डिलाइट करना उनके हिसाब से किसी भी लिटरेचर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस होना चाहिए। आर्स पोएटिका उन्होंने लिखा 19 BC में, और इसका की आइडिया था कि लिटरेचर शुड टीच एंड डिलाइट, एम्फेसाइज डिसिप्लिन एंड यूनिटी। लिटरेचर को हमें इंस्ट्रक्ट भी करना चाहिए और हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब लिटरेचर हमें एजुकेट भी करे और इमोशनली टच भी करे। ये बैलेंस ही ग्रेट लिटरेचर बनाता है अकॉर्डिंग टू हॉरेस। हॉरेस जी के दिए कुछ फेमस कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में आ सकते हैं। इन मीडियास रेस, आर्ट पिक्चर पॉजेस, कॉन्डक्ट बोनस डॉर्मिटेट होमरस, डेसिनेट इन पिस्किम। इन मीडियास रेस का मतलब है कि किसी भी प्ले को या टेक्स्ट को बीच से शुरू करना, ताकि दर्शकों की क्यूरियोसिटी बनी रहे। आर्ट पिक्चर प्रोसेसेस में पोइट्री को पेंटिंग से कंपेयर किया गया। कॉन्डक्ट बोनस डॉर्मिटेट होमरस का मतलब है कि हमेशा ग्रेट पोएट्स बिल्कुल अच्छा लिखें जरूरी नहीं है, वो भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। समटाइम्स इवन गुड होमर नॉट सॉफ, होमर का एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पर। एंड डेसिनेट इन पिस्किम, यूनिटी बहुत जरूरी है। तो हॉरेस जी ने बताया कि स्टोरी कैसे पावरफुल बन सकती है, मिडल से शुरू करके क्यूरियोसिटी जेनरेट करके। पोइट्री एक पेंटिंग की तरह है और अच्छे से अच्छे पोएट्स गलतियां कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एसेंशियल है यूनिटी। आर्ट्स पोएटिका में उन्होंने 9 इयर्स का एक कंसेप्ट बताया जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हॉरेस ने कहा कि अपना जो भी काम
करो, कुछ भी लिखो ना, उसको 9 साल तक पब्लिश मत कराओ। रिवाइज द वर्क फॉर 9 years। जल्दबाजी मत करिए, परफेक्शन तक पहुंच जाइए। अगर आप 9 साल रखेंगे तो अपने आप अपने वर्क में एडिटिंग करते रहेंगे, इम्प्रोवाइजेशन करते रहेंगे। परफेक्शन जल्दी नहीं आती, डिसिप्लिन और रिविजन ही ग्रेटनेस क्रिएट करते हैं। इसके बाद देखते हैं लॉन्गिनस को, जिन्होंने हमें सबलाइम थ्योरी प्रोवाइड की। ऑन दी सबलाइम की आइडिया था कि लिटरेचर को हमें इंस्पायर करना चाहिए, एलिवेट करना चाहिए, फोकस होना चाहिए इमोशनल ग्रेटनेस पर, और लिटरेचर ऐसा होना चाहिए कि हमारी आत्मा तक खिलाकर रख दे। लॉन्गिनस बिलीव करते थे कि ग्रेट लिटरेचर सिर्फ फॉलो नहीं करता रूल्स को, बल्कि रीडर्स की सोल को टच करता है। सबलाइम लिटरेचर हमें इंस्पायर करता है और एलिवेट करता है। लॉन्गिनस जी ने 5 सोर्सेस बताए हमें सबलाइमिटी के: ग्रेट थॉट्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फिगर ऑफ थॉट एंड स्पीच, नोबल डिक्शन, डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट। सबलाइमिटी होता क्या है? सबलाइमिटी इज परफेक्शन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ परफेक्शन, उत्कृष्ट कहते हैं हिंदी में। ग्रेट थॉट्स, महान विचार। जब राइटर के लेखक के विचार बहुत ऊंचे और गहरे होते हैं तो रीडर के दिल दिमाग को भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, प्रबल भावनाएं। सच्ची और तीव्र भावनाएं किसी भी लिटरेचर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और रीडर के मन को बहुत ही गहराई से प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, फिगर्स ऑफ थॉट एंड स्पीच, विचार और भाषा में किसी भी तरीके के अलंकारों का उपयोग करना। किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन के लिए सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोली या और भी किसी भी लिटरेरी डिवाइस का यूज करना किसी लिटरेचर को बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। नोबल डिक्शन, उच्च कोटि की भाषा यूज करना जिसमें एक डिग्निटी हो, एक गरिमा हो, प्रभावपूर्ण शब्द हो वहां पर। शब्दों का चयन बेसिकली साहित्य की महानता को बहुत बढ़ाता है। नेक्स्ट इज डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट। जितने भी वर्ड्स यूज किए, जो भी वोकैबुलरी यूज की है, उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो, संतुलित हो। शब्दों की सही और संतुलित व्यवस्था, अरेंजमेंट किसी भी लिटरेचर को बहुत ब्यूटीफुल, शांत, सीरीन और इम्पैक्टफुल बनाता है। रेस्टोरेशन एरा के राइटर्स ने इसी क्लासिसिज्म को फॉलो किया ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड एंड ऑगस्टन एज। की आइडियाज इनके भी वही थे, रीजन, लॉजिक, ऑर्डर, जिन पर इन्फ्लुएंस झलकता था ग्रीक और रोमन क्लासिकल क्रिटिक्स का। स्ट्रक्चर, बैलेंस, क्लैरिटी, ये सब कुछ फॉलो किया गया बाय द राइटर्स ऑफ रेस्टोरेशन एरा। 1660 में वी कैन सी कि मोनार्की रेस्टोर हुई थी, किंग चार्ल्स II आए थे वापस और उन्हीं के साथ इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिकल आइडियल को रिवाइव किया गया था। ऑटोमेटिकली हो गया होगा ऐसा। रेस्टोरेशन और ऑगस्टन एज के राइटर्स ने एशियन, ग्रीक और रोमन क्रिटिक्स जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरेस, लॉन्गिनस, इनके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया। इस पीरियड में लिटरेचर इमोशनल एक्सेस से थोड़ा दूर जाकर रीजन, कंट्रोल और परफेक्शन पर ज्यादा फोकस कर रहा था। ये 4 राइटर्स मैं मेजरली कहूंगी जो कि रेस्टोरेशन एरा के मेजर राइटर्स थे: जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड सैमुअल जॉनसन। मेजर राइटर्स: जॉन ड्राइडन, जिन्होंने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी लिखा, हमें बहुत ही ग्रेट वर्क है उनका। अलेक्जेंडर पोप ने एसे ऑन क्रिटिसिज्म, बहुत सारे कोट्स, एफोरिज्म्स इसके अंदर हमें प्रोवाइड किए। जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा गुलिवर्स ट्रेवल्स, काफी अच्छी सैटारिकल नॉवेल है ये। सैमुअल जॉनसन ने पीरियोडिकल्स की शुरुआत की। रैम्बलर उनका काफी बेहतरीन वर्क है। तो ये सभी राइटर्स जिन्होंने ऑर्डर, क्लैरिटी, मॉरल पर्पस को फॉलो किया और टाइमलेस लिटरेचर क्रिएट करके हमें दिया। अब आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियास रेस? इन द बिगिनिंग, इन द एंड, इन द मिडल और नन ऑफ द अबव। अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।